जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस से चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने टोटल अभी तक 20 प्रैक्टिस सेट तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 21 नंबर। प्रैक्टिस सेट 21 दोस्तों हमने आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस था कंप्लीट सिलेबस हमने आपको प्रोवाइड कराया है। यानी कि दोस्तों आपके सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर थे, जिसको हमने विधिवत से 42 लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने यदि सिलेबस नहीं देखा है, अपना जो हमने सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया उस सिलेबस का वीडियो यदि आपने नहीं देखा, वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो हमने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी जो वीडियोज हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के सभी वीडियो सील वाइज दोस्तों आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट भी यदि आप सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2022। उस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए सीरियल वाइज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स का जितना भी सिलेबस है उस सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियोस आप देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। ठीक दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का दोस्तों दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहां से भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों एक खुशखबरी भी आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको विज्ञान का सिलेबस प्रोवाइड कराऊं, क्या विज्ञान का दोस्तों भी हम सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में साइंस या विज्ञान लिख के भेजिए, मुझे पता चल जाएगा कितने भाई बंधु चाहते हैं कि मैं विज्ञान का सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कराऊं दोस्तों। ठीक है, आपके कमेंट के आधार पर, आपकी संख्या के आधार पर ही मैं आपको विज्ञान का सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। जितनी अच्छी संख्या होगी उसके हिसाब से उतनी ही जल्दी आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए आगे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊं, क्या मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊं, जैसा पेपर आपका आता हूबहू वैसे का वैसा मॉडल पेपर दोस्तों बना के आपको प्रोवाइड कराऊं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के दोस्तों जरूर भेजिए, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको मॉडल पेपर भी दोस्तों प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, आपकी संख्या के आधार पर ही मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए कमेंट करना ना भूले दोस्तों। चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, एक नंबर में दोस्तों ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है, कहता है वाई स्क्वायर, इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में भी खूब आते हैं। 8y नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों माइनस वाई को सरल कीजिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कहा? y स्क्वायर माइनस 8y ब्रैकेट में माइनस वाई को सरल करना है। तो ध्यान से कैसे करेंगे दोस्तों, y स्क्वायर माइनस का 8y एक ब्रैकेट में होगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस का y दोस्तों हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इससे कर देंगे, क्या इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इससे कर देंगे। तो ध्यान समझिए, ये माइनस का y है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर स्टार्ट तो मल्टीप्लाई हम इधर से करते थे, तो दोस्तों यदि आप इधर से करते थे तो इधर से भी कर सकते हैं, या हम कहें इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, या कहें इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे और इसकी जो है इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दे, बात तो एक ही कर दें। देखिए चिन्ह के साथ करेंगे, वाई स्क्वायर यहाँ है और यहाँ कितना y है, इसके पहले वाई स्क्वायर के पहले चिन्ह दोस्तों का आएगा प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ कितना माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है।
चूंकि y की पावर 2 यहाँ, y की पावर 1 यहाँ, चूंकि गुणा हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती, इसलिए y की पावर 2 यहाँ कितना 1, तो 2 कितना होता दोस्तों 3, तो y की पावर दोस्तों कितना हो गया हमारा 3। फिर देखिए यहां पर माइनस है दोस्तों, यहां पे प्लस, तो माइनस प्लस दोस्तों, यहां माइनस यहां पे माइनस, दोनों जगह माइनस है दोस्तों, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है। और यहां भी गुणा हो रही है तो इसलिए कितना, यहां 8 है, यहां y का गुणा कितना 1, जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 ही रहेगा। यहां y की पावर 1, यहां y की पावर कितनी 1, इसलिए कितना हो जाएगा 8y²। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो कुछ करना नहीं, बस ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करना। हमने मल्टीप्लाई आपको क्या जब सिलेबस कराए थे तो खूब कराए थे दोस्तों, तो मुझे तो उम्मीद है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, कहता है एक फार्म हाउस में एक फार्म हाउस में 2x क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं, 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं, 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में दोस्तों क्या x y पंक्तियां हैं, x y क्या है, पंक्तियां हैं। ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहे हैं, x y पंक्तियां हैं। आगे दोस्तों कहता है प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में टमाटर के पौधे लगे हैं दोस्तों। तो आपसे कहता है ज्ञात कीजिए 2 पार्ट दोस्तों हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है फार्म हाउस में कुल कितने पौधे लगे हैं, फार्म हाउस में कुल कितने पौधे लगे हैं, कुल कितने पौधे लगे हैं। ध्यान से देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसी में दूसरा पार्ट दोस्तों कह रहा है यदि x = 3 तथा y = 2 हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी है, हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी है, कुल पौधों की संख्या कितनी। दोस्तों ध्यान से देखिए, अच्छा दोस्तों प्रश्न है, आप ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान है, देखने में भले आपको भारी लग रहा हो लेकिन प्रश्न दोस्तों बहुत आसान है। ध्यान से देखिए कैसे कह रहा दोस्तों, एक फार्म हाउस में 2x क्यारियां, जो एक फार्म हाउस बनाया गया उसमें 2x क्यारियां बनाई गई। कितनी क्यारियां, 2x क्यारियां बनाई गई, और प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं। जो क्यारियां बनाई गई हैं प्रत्येक क्यारी में दोस्तों x y हमारे पास क्या है, पंक्तियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे लगे हैं, और प्रत्येक पंक्ति में y² क्या लगे हैं, टमाटर के पौधे लगे हैं। तो ध्यान से ज्ञात कह रहा, तो ज्ञात कीजिए फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं। यदि x = 3 तथा y = 2 हो तो कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, देखिए एक फार्म हाउस, इसमें 2x क्यारियां हैं। कितनी क्यारियां दोस्तों, चलिए हम एक चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। मान लेते हैं ये एक फार्म हाउस है दोस्तों।
अब ध्यान से इस फार्म हाउस में ध्यान से समझिएगा, मैं एक फार्म हाउस में 2x क्यारियां, मान लेते हैं ये क्यारियां बनी, ये जो क्यारियां हैं इन क्यारियों की संख्या हमारी कितनी 2x है। ध्यान समझिए, ये मत कहना कि सर 1 2 3 है, ये मत कहना। इसी प्रकार की इसमें कितने 2x, इसी प्रकार की दोस्तों इसमें 2x क्यारियां बनी है, 2x क्यारियां कितनी, जैसे ये तो हमने 3 क्यारियां बनाई, 1 2 3, ऐसे प्रकार की इसमें आगे कितनी 2x क्यारियां दोस्तों बनी हुई हैं। कितनी बनी हुई है 2x क्यारियां बनी हुई। कहा प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं। जो ये एक क्यारी है, पहली क्यारी, दूसरी क्यारी, तीसरी क्यारी, इसी प्रकार चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं एंड सो ऑन, कितनी 2x क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में दोस्तों कितना xy पंक्तियां हैं। तो इसमें दोस्तों, इसमें क्यारी में, प्रत्येक क्यारी में कितना xy पंक्तियां हैं। कितनी, जो हम दिखा रहे हैं ये जो हम ब्लैक से खींचे हैं, ऐसे बहुत सारी, ये पूरी शुरुआत से होंगी यहां से यहां तक ऐसे, ये चलिए हम पूरी लाइनें खींच दे रहे हैं। ये जो हमने लाइनें खींच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, जो ब्लैक की लाइनें खींची हैं, ये ऐसे ऐसे करके दोस्तों XY जो है कितनी XY, ये क्या दोस्तों है पंक्तियां हैं। मतलब क्यारी हमारे पास 2x है और प्रत्येक क्यारी में दोस्तों कितनी पंक्तियां हैं XY पंक्तियां। ध्यान समझिए, तो कुल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी, क्या टोटल क्यारी हमारे पास 2x है और प्रत्येक क्यारी में दोस्तों कितनी पंक्तियां हैं XY पंक्तियां हैं। तो कुल जो क्यारी है, तो प्रत्येक क्यारी में XY पंक्तियां हैं, तो कुल पंक्तियां कितनी हो जाएंगी क्यारियों में, इसकी यदि इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कुल क्या आ जाएगी, हमारी पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद भी कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर लगे। ध्यान समझिए, प्रत्येक पंक्ति में, तो ये जो हमारी पंक्ति दिख रही है, ये वाली ब्लैक वाली एक पंक्ति जो है, इस पंक्ति में y² क्या लगे, टमाटर लगे, टमाटर लगे, क्या y² टमाटर लगे, हर पंक्ति में y² टमाटर लगे। आप ध्यान समझिए, तो आपसे कह रहा फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं, फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं। तो प्रत्येक जो पंक्ति है ये दोस्तों क्या है, प्रत्येक जो पंक्ति है क्या करा, प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों कितने, प्रत्येक पंक्ति में XY क्या है, प्रत्येक क्यारी में XY पंक्तियां हैं। अब ध्यान समझिए, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यहां निकालनी है हमको फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं। तो लिखोगे फार्म हाउस में फार्म, एक मिनट थोड़ा ऊपर से लिख लीजिए, फार्म सॉल्व कर रहे हैं, फार्म हाउस में कुल पौधे। ध्यान समझिए, कुल पौधे कैसे निकालेंगे, चित्र के माध्यम से दोस्तों हमने समझा रहे हैं पौधे बराबर। ध्यान समझिए, देखिए कुल क्यारियां जो उस फार्म हाउस में कुल क्यारियां 2x हैं, जैसे हमने पहली क्यारी, दूसरी क्यारी, तीसरी क्यारी, ऐसे एंड सो ऑन कितनी 2x क्यारियां इसमें होंगी। और प्रत्येक क्यारी में दोस्तों XY पंक्तियां हैं, प्रत्येक क्यारी में जो हमने ब्लैक लाइन खींची XY पंक्तियां, और प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर है, प्रत्येक पंक्ति में कितने y² टमाटर है। यानी कि यदि हमको चाहिए पूरे फार्म हाउस में कितने पौधे लगे हैं, तो प्रत्येक क्यारी में y² जो है टमाटर के क्या है, टमाटर के पौधे, y² क्या है, टमाटर के पौधे। देखिए ध्यान समझिए, हम समझा रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी तो लगाना चाहे तो इसमें लग चुका होता। टमाटर के पौधे हैं, यानी कि क्यारियों की संख्या 2x। यदि हम पंक्तियों की संख्या चाहते हैं कि 2x क्यारियों में पंक्तियों की संख्या कितनी, तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2x की मल्टीप्लाई XY से कर देते हैं। लेकिन XY जो पंक्ति है, उस पंक्ति में XY पंक्तियां जो है, उस पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे हैं। यानी कि यदि हम इसकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या आ जाएगी। राइट, तो फार्म हाउस में क्या आ जाएगी, कुल पौधों की संख्या आ जाएगी। ध्यान से देखिए, यानी कि दोस्तों क्या लिखोगे, 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में कितने हैं XY पंक्तियां हैं, और क्या प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर है। कितना कर लोगे, ये बात समझ में, चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो 2-3-4 बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, तो यदि कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम बहुत देर तक इसको समझाए हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 तो ऐसे रहेगा, x की पावर 1 यहाँ, x की पावर 1 यहाँ, क्योंकि गुणे में पावर क्या होती है, ऐड होती है, गुणे में मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, इसलिए x² की पावर कितना हो जाएगा 2, 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया। यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो फार्म हाउस में कुल पौधे दोस्तों कितने, 2x² y³ आ गया। ये पहला पार्ट था दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपसे पार्ट कहा था, यदि x बराबर 3 तथा y बराबर 2 हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी। तो लिखोगे दोस्तों क्या, यदि
x बराबर 3 तथा y बराबर 2, x बराबर 3 तथा y बराबर 2 हो तो नई लाइन से फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या दोस्तों ध्यान से देखिए कितनी, 2 तो हमारे पास है, इंटू एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी 3, तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का पावर कितनी 3, तो 3 लगा देंगे, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 तो ऐसे रहा, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसी प्रकार 2 का क्यूब यानी कि 2 को 2 गुणे 2 कितनी 3 बार लिखें तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाए। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, फटाफट क्या करें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ध्यान समझिए मल्टीप्लाई करें तो कितना 2 9 18 और 18 ठी 144। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कितना अच्छा था प्रश्न कि फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या दोस्तों पूछा था, तो कितना हो गया 144 पौधे आ गए। फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या पूछा था, पहले पार्ट में पूछा है फार्म हाउस में कुल कितने पौधे हैं, तो हमने बता दिया 2x² y³, और फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या कितनी है, x एंड y की वैल्यू देखी थी उसको पुट कर लिया तो 144 के आ गए पौधे आ गए दोस्तों, तो 44 के आ गए पौधे। तो लिख लीजिए अतः फाइनल आंसर, अतः फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या 144। चल लास्ट में पौधे लिखो, चाहे लिखो, यहां लिख चुके हो ना, अतः फार्म हाउस में कुल पौधों की संख्या कितना 144। यदि ये लाइन नहीं लिखते तो डायरेक्ट लास्ट में लिख लेना 144 पौधों लिख देना, पौधे लिख देना, या पूरी लाइन लिख देना, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आएगा। तो क्वेश्चन छोटा है, बस इसको समझना था क्या करना था, बाकी क्वेश्चन बहुत छोटा, 2 नंबर का यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको फटाक से मिल जाएंगे। मैक्सिमम इसमें बहुत ज्यादा तो आप लगाओगे 2 मिनट से ऊपर प्रश्न में नहीं लगेंगे, 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है। यदि आपको ये पूरा प्रोसेस आता 2-4 बार आपने लगाया, अच्छे से समझ लिया, तो 2 मिनट बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, इसको रब करें, चलिए क्वेश्चन को रब करें तो इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। आप सभी भाई बहनों शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप शेयर करते रहें। यदि हम आपके लिए लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा तो आप क्या करें, दूसरे बच्चों तक पहुंचाते भी तो रहिए, उन तक भी तो इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे क्या वो भी सीख सकें, वो भी 25 में 25 नंबर ला सके। आप सभी अपने अपने कॉलेज के जो ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर दिया करें, जो लोग देख रहे हैं कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देंगे, या जो भी आप ग्रुप बना रखे उनमें शेयर करेंगे दोस्तों, तो आपके अदर भाई बंधु भी जुड़ेंगे। यदि आप लोग एक मित्र को भी जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो कितने मित्र हो जाएंगे आप लोग सोचिए, ठीक है। तो आप लोग शेयर करने में कुताही करते हैं, इसलिए आप शेयर करते हैं, तो आप जब शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों देखेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे बढ़ाते और रहेंगे। और यदि आप ज्यादा नहीं शेयर करेंगे तो दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए आपकी संख्या के आधार पर ही हम प्रैक्टिस कराएं, इसलिए लगातार प्रैक्टिस देखो हम कराएं, कहीं पे भी एक भी गैप नहीं लिया। हमने क्या किया, लगातार हम चाहते हैं कि हमारे भाई बंधु अच्छे से प्रैक्टिस करें और क्या 25 में 25 नंबर लेके आए। जिनको मैथ लगता था कि बिल्कुल हमको कुछ आता ही नहीं, मैथ हमारा हो जाए बस हो सब कुछ हो गया, वो भी आप सोचते होंगे कि हाँ हम भी मैथ में 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। और कई भाई बंधुओं ने, बहुत सारे भाई बंधुओं ने मेरे पास कमेंट भी किया कि सर हाँ हमें मैथ अब आसान लगने लगी है। तो यदि हम आपके साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा आप इतना तो कर सकते हैं, वीडियो को देखिए, उसके बाद पसंद आता है आपको, यदि आप देख रहे हैं लगातार देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आ रहा है, यानी कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों शेयर भी तो कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट करके भी बताया करें सर हाँ ये चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे नहीं समझ में आया दोस्तों, है जो भी आपको समस्या है, जो भी अच्छा लग रहा बुरा लग रहा वो कमेंट करिए। तो दोस्तों आप तो ना तो अच्छे से कमेंट करते हैं, ना तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए
प्रश्न संख्या 203 क्या कहता है? किसी विद्यालय में कक्षा 5 के किसी विद्यालय में कक्षा 5 कक्षा 5 के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण, कक्षा 5 के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का दोस्तों ध्यान समझिए, का विवरण निम्नवत है। ध्यान समझिए, 30 का किसी विद्यालय में कक्षा 5 के गणित प्रश्न पत्र, कक्षा 5 के छात्रों के, कक्षा 5 के 30 छात्रों के, एक बार थोड़ा सही कर लीजिए, कक्षा 5 के 30 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित है। निम्नवत 30, 25, 30, 32, 30, 28, 40, 30, 25, 40, 30, 25, 31, 44, 30, 25, 31, 44, 30, 25, 31, 44, 32, 30, 25, 22, 24, 25, 28, 31, 25, 28, 31, 25, 28, 31, 22, 21, 22, 21, 31, 32, 31, 32 और दोस्तों उसके बाद 44। उपरोक्त, आगे क्वेश्चन कह रहा, उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए, देखिए अच्छा प्रश्न है। इसको आप करें, देखिए बहुत आसान प्रश्न दोस्तों और अच्छा प्रश्न दोस्तों। ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में खूब आता है और ये भी 2 नंबर में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार हम संख्या गिन लेते हैं। 30 का आता, 30 छात्रों के, देखिए 30 छात्रों के प्राप्तांक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ही यार है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 और 32, 28 2 30 हो गए। आप 30 200 हो गए, ठीक है। 28 2 30 है, ये अब प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। कह रहा है उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए। एक बार काउंट करके दिखा दें दोबारा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ दोस्तों, जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा तो यदि आपके पेपर में भी ऐसे लिखे होंगे तो उनको जब आप कॉपी पे नोट करिएगा तो ध्यान से गिन लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई नंबर या कोई डिजिट आपकी छूट जाए, और जब छूट गया तो पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए लिखने के बाद कॉपी में, पेपर में काउंट कर लीजिए कितने, पेपर में तो लिखा ही 30 लिखे थे, जैसे यहाँ 30 लिखा तो हमने 30 काउंट कर लिए, वैसे आप उसमें भी काउंट कर लीजिए क्या उतने हैं कि नहीं है।
अब सारणी दोस्तों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाते थे, ध्यान आ रहा होगा आपको, यदि आपने क्या सिलेबस देखा तो आपको ध्यान आएगा, क्रमांक, क्रम संख्या या क्रमांक, क्रम संख्या होगा दोस्तों पहला ऑप्शन। दूसरा दोस्तों प्राप्तांक होता था। तीसरा दोस्तों क्या होता था, याद आ रहा है, टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। एंड दोस्तों ये चिन्ह है, ये चिन्ह ऐसे भी आपको लिखते होंगे ना, तो ये चिन्ह शुद्ध चिन्ह है। यदि हिंदी में कभी कभी सही करने के लिए भी आता है, हिंदी में पूछता निम्नलिखित शुद्ध शब्द है, तो चिन्ह ऐसे भी लिखा मिलेगा और चिन्ह ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो आप चिन्ह ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये वाला शुद्ध शब्द माना जाता है। ठीक है, ज्यादातर मैथ में आप ऐसा चिन्ह लिखते हैं। और इधर क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या, ये इधर क्या है, छात्रों की संख्या, कितने छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। और यही छात्रों की संख्या दोस्तों हमारी क्या कहलाती, बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो छात्रों की संख्या लिखें या खाली आप बारंबारता लिख देते तब भी सही दोस्तों आपका है। अब ध्यान समझिए, सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए कैसे, सबसे पहले क्रमांक 1 देखिए, पहला क्रमांक देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा देख लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे पहले चेक करें सबसे छोटा कौन सा, 25 यहाँ है, 25 से भी कोई छोटा, हाँ मिलेगा कोई ना कोई, 22 है, 22 से भी छोटा, 21 है, 21 मिला दोस्तों। सबसे छोटा कौन सा मिला, 21। देखिए 21 कहीं और है, 21, तो ध्यान से देखिए 21 से यहां मिला। अच्छा, जो मिलता जाए उसको टिक करते चले, 21 यहां मिला और 21 हमारे पास कहीं नहीं है, तो प्राप्तांक में लिखे 21, टैली चिन्ह सबसे बाद में बनाएंगे, और छात्रों की संख्या यानी कि एक छात्र ऐसा था जिसको 21 नंबर मिले। उसके बाद दोस्तों 22 का बात करता है, तो 22 कहां देखिए, शुरुआत से देखिए, कहीं 22 शुरुआत नजर आ रहा है, ये एक 22 यहां मिला, एक 22 यहां मिला, 2 और 22 कहीं नहीं, तो यहां लिखेंगे 2, यहां कितना 22, और कितने लोगों ने पाया, 2, ये 2 हो गया क्रमांक। इधर 3, 4, 5, 6, 7, देखिए ध्यान से। अब 22 के बाद दोस्तों के 23 है क्या, 22 के बाद दोस्तों सीधे 25 पे चले, 23 तो है ना, 25 देखिए, 25 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 25 में दोस्तों कितना 6 आ गया, तो ये तीसरे नंबर 25 है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 छात्रों ने 25 नंबर पाए हैं, ध्यान समझिए। उसके बाद दोस्तों देखिए 25 के बाद दोस्तों कितना आ रहा है, 25 के बाद दोस्तों देखिए 28, देखिए 28 कितने लोगों ने पाए हैं, यहाँ देखिए 28, 1, अच्छा 25 के देखिए दोस्तों 24 भी दोस्तों यहां पर एक है, 24 भी एक लोगों ने पाया है, क्या 24 भी पाए दोस्तों, 24 को भी लिख लीजिए यहां पर, देखिए 24 छूट गया था, 24 भी एक लोग पाए हैं, 24 भी देखिए एक ही लोग तो है 24, देखिए इसलिए कह रहे हैं बड़ी ही सावधानी के साथ करिएगा, यदि कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 24 हैं दोस्तों, एक लोग पाए हैं, एंड 25 6 लोग पाए थे। उसके बाद दोस्तों 28 कितने लोग थे, देखिए 28 एक देखिए, 1, ध्यान समझिए, 2, 28 भी दोस्तों 2 लोग पाए हैं, तो 28 के सामने कितना लिख दें, 2। उसके बाद 28 के बाद दोस्तों कितना 30 है, तो देखिए 30 देखिए कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, अच्छा 6 ही लोग हैं, तो 30 भी दोस्तों देखिए कितने 6 लोग पाए। और देखिए उसके बाद 31 देखिए, 31 भी दोस्तों है, तो 31 कहाँ है, ये दे 1, 2, 3, 4, 31 दोस्तों 4 लोगों ने पाया है, तो 31 कितना हो गया, 4 लोगों ने,
उसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए 32 देखिए कितने लोगों ने पाया 32। एक, देखते रहिए दोस्तों, 2, 3 और 4। 32 भी दोस्तों कितने लोगों ने पाया 4, तो 32 भी 4 लोगों ने पाया है। उसके बाद दोस्तों देखिए 32 के बाद दोस्तों कितना आता है सीधे 31 हो गया, 32 हो गया दोस्तों। 32 के बाद दोस्तों बचा है आपका 40 पे चलते हैं दोस्तों, इधर तो सब कुछ होगा 40। देखिए 40 कितने लोग पाए, 1, तो 40 दोस्तों 1 लोग पाए हैं। 40 कितने लोग पाए हैं, 1 लोग। उसके बाद कौन सा बचा दोस्तों 44 बचा जाके। उसके बाद 10 नंबर पे क्या है 44। ध्यान से देखिए 44 कितने लोग पाए हैं, यहां देखिए 1 लोग 1 पाए, 2 और 3। 44 कितने लोगों ने पाए 3। अब दोस्तों चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इनकी जो संख्या है इनको हम ऐड कर लेते हैं। क्या इनकी जो संख्या है इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ 6 था ना दोस्तों, इनकी संख्या को ऐड कर लेते हैं। यदि ये 30 आ रहा छात्रों की संख्या तो सही है, और ये 30 नहीं आए तो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। ध्यान से देखिए 1 2 3 1 4 6 4 10 2 12 6 18 4 22 4 28 1 29 30 31 32। इसमें बहुत ज़्यादा आ गए क्या दोस्तों। 1 2 कितना होगा, 1 2 3 1 4 4 और 6 10 10 2 12 और 12 6 दोस्तों 18 18 4 22 और 22 दोस्तों और 4 कितना 26 27 28 29 30। सही तो है, 30 तो है, 30 है कि नहीं। चलिए एक बार काउंट करा देते, 30 है वैसे। देखिए 1 2 3 और 3 1 4 और 4 6 10 10 2 12 और 12 6 18 18 4 22 और 22 4 दोस्तों कितना 26 26 1 27 3 30, यानी कि सही है। अब इनके टैली चिन्ह बना लेते हैं फटाफट। देखिए 1 है तो 1 लाइन बनाएंगे, 2 है तो 2 लाइनें बनाएंगे, फिर 1 है तो 1 बनाएंगे, फिर 6 है दोस्तों तो जब 6 बनाना होगा तो 1 2 3 4 लाइन बनाने के बाद दोस्तों इसको क्या बंडल में रखते हैं। ये बंडल इसलिए बनाते हैं दोस्तों जिसका आपको क्या काउंट करने में दिक्कत ना हो। अभी 20 होता तो 20 लाइनें हम लगातार खींचते हैं तो उसमें काउंट करने में समय लगता, हो सकता है एक लाइन दिक्कत हो जाए, कहीं छूट गई। वैसे क्या बंडल जब 5-5 के बंडल 4 बने होंगे तो आप फटाक से देखेंगे, काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे 1 2 3 4 बंडल 5-5 हैं तो 20 हो गए। इसी प्रकार 6 है तो आपको पता है एक बंडल बना है तो एक बंडल में कितने होते हैं 5 होते हैं, एक बंडल में कितने 5 हैं और एक 6 हो गए। तो बंडल जब 5 तक होता है, जैसे 4 आए तो 4 लिखने के बाद एक 5वीं लाइन को ऐसे पीछे कर देते हैं तो एक 5 का वो बंडल बन जाता है। ठीक है, फिर 2 है तो 2 बना लीजिए, फिर 6 है तो 6, यानी कि 1 2 3 4 बनाया और 5वीं के बंडल से कट कर दिया, एक ये हो गया। फिर देखिए 4 तो 1 2 3 4 4 ही खींचता, यदि यहाँ 5 होता तो फिर कट कर देते हैं यहाँ से 1 2 3 4, फिर 1 है और फिर कितना दोस्तों 3 1 2 3। तो ये क्या था, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मिलेगा आपसे, कहेगा उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए, तो दोस्तों ऐसे सारणीबद्ध करेंगे। ठीक है, और यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को करने के लिए बड़ी ही सावधानी के साथ दोस्तों कीजिएगा, बड़ी सावधानी के साथ इसको करना, क्योंकि ये क्या डिजिट इधर उधर से गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए डिजिट ना गड़बड़ हो इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ करिएगा और उस काउंट जरूर कर लीजिए। कॉपी पे लिखते समय देख लीजिए कितने छात्र दे रखे हैं, उनको काउंट करके उस पर जरूर लिख लीजिए, जो भी लिखा होगा उसको काउंट करके दोस्तों जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चलते हैं, प्रश्न संख्या किसके 4 की हो। तब तक आप इसको टेबल बना लीजिए, हम प्रश्न नोट जो था नोट था उसको हटा दे रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है हमारा, देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपके खूब पूछा जाता है। कहता है -1 तथा, वैसे इसका सबको ऐसा पता होगा, 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। -1 तथा 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की
जा सकती हैं। ध्यान से समझे दोस्तों, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। इसको रख पढ़ दें, ध्यान से देखिए। आप तो कर लेंगे ना ये प्रश्न, कर लिया होगा, नहीं कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। ऑप्शन पहला दोस्तों इसमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसका 0 मतलब 0। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों है 1। थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपका है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपका है अनंत। ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ इसको देखना है। बाकी इसमें मुझे तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को इसका आंसर पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आंसर पता होगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। हमने तो प्रश्न जितनी देर में लिखा इतनी देर में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आंसर तो हम बाद में बताने जा रहे हैं ना, इतनी देर में आपका कमेंट हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है, -1 तथा 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों परिमेय दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। समझ पा रहे हो कैसी होंगी, अनंत। तो इसमें अनंत होगा, क्यों? जैसे मान लेते -1 है और यहाँ कितना 1 है, क्या यहाँ 0 होगा। अब क्या -1 0 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी, 0 पॉइंट -1 कि ऐसे होंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे कितना 0.1 0.12 0.2 ऐसे बहुत सारी क्या अनंत संख्याएं हो जाएंगी। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी दो संख्याओं के बीच में यदि संख्याएं पूछता है, यदि दो संख्याओं के बीच में आपसे संख्याएं दोस्तों पूछता है तो आप उसमें क्या करेंगे, कितनी संख्याएं होंगी, तो दोस्तों आप अनंत लगाइएगा। चाहे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछे या दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछे तो हमेशा अनंत होंगी। तो आप किसको टिक करेंगे दोस्तों, हमेशा अनंत को क्या टिक करेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संख्या 5 की ओर। देखिए वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। ये भी ऐसा प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 5, और ये दोस्तों प्रश्न जो हम लिख रहे हैं ये तो आपका टेट में भी आता है और आया भी है। कह रहा एक त्रिभुज, इसलिए आपके पेपर में भी इंपॉर्टेंट है, वहां भी पूछा जाता है। एक त्रिभुज की भुजाएं दोस्तों आपसे कहा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज होगा। कैसा होगा, ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन देखिए फटाफट। समकोण त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है अधिक कोण त्रिभुज। एंड तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज। और चौथा ऑप्शन दोस्तों है आपका त्रिभुज संभव नहीं है, ये 4 ऑप्शन दोस्तों हैं जो आपको दे रखे हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिभुज होगा कैसा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, या त्रिभुज संभव ही नहीं है, मतलब त्रिभुज बन ही नहीं सकता। दोस्तों एक बात हमारी ध्यान रखिएगा, इसको कहीं पे आप नोट भी कर लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज बनने के लिए क्या होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से यदि बड़ा है तो हमारा त्रिभुज बनना संभव होगा। क्या, दो भुजाओं का योग यदि हमेशा तीसरी भुजा से दोस्तों बड़ा है तो हमारा त्रिभुज हम बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए। यहां
जैसे चलिए एक हम आप लिख के ही बता दे रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज बना है ए बी और सी। इस त्रिभुज में ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए। दूसरा बी सी प्लस का सी ए इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। तीसरा सी ए प्लस का ए बी इज ग्रेटर देन दोस्तों कितना बी सी होना चाहिए। मतलब जब ये कंडीशन फुलफिल होती है, इस कंडीशन को यदि फॉलो किया जाता है तो ही हमारा त्रिभुज संभव होगा, अन्यथा त्रिभुज बनना ही संभव नहीं होगा। कैसे? मतलब ए बी और बी सी को जोड़ें तो ए बी और बी सी का योग हमेशा किससे? ए सी से बड़ा आना चाहिए। यदि हम बी सी और सी ए को जोड़ें तो हमेशा इन दोनों का योग ए बी से बड़ा आना चाहिए। और यदि हम ए सी और ए बी के जोड़ें तो इनका योग हमेशा बी सी से बड़ा आना चाहिए। ये कह रहा है। जैसे मान लेते यही त्रिभुज है, ये 2 होती, मतलब क्या 2 3 और 5 है, तो क्या 2 3 और 5 है, ध्यान समझिए 2 3 5 है। अब इनको जोड़िए, क्या 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा आएगा? ध्यान समझिए, यदि हम 2 और 3 को जोड़ें तो 2 3 5 होता 5, क्या बड़ा है? इन 2 भुजाओं, पहली भुजा दूसरी भुजा को जोड़ा 5 आया, क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं। तो यहीं से गलत हो गया, ये त्रिभुज संभव ही नहीं है। भाई यहां देखिए 2 5 को जोड़ेंगे तो 7 इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 इज ग्रेटर देन 2 आएगा। बट यहां 2 और 3 को हम जोड़ रहे हैं, 2 और 3 को जोड़े तो 5 आ रहा हमारा, और ये 5 क्या है? 5 के बराबर है, ना कि बड़ा है। और कंडीशन क्या है? 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से यदि बड़ा है तो क्या होगा? तब ही हम त्रिभुज संभव होगा, अन्यथा त्रिभुज बनना संभव ही नहीं होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा वाला, त्रिभुज संभव नहीं है दोस्तों। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे और समझ भी गए होंगे। फिर भी यदि कहीं पे दोस्तों डाउट है तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई समस्या कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था? 21, वो कंप्लीट हो चुका दोस्तों। हमने आपको भी बहुत अच्छे आज प्रश्न कराए हैं, और खासकर ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। और क्या आपको चित्र भी बनवाया है, क्या कह रहा था, क्या आंकड़े दे रखे थे, उसके क्या बनाना था आपको? सारणी भी बनाई थी, सारणी भी बनवा दिया दोस्तों। तो लगभग हमने हर टाइप के प्रश्न को छूने का दोस्तों प्रयास किया। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न आपके पास है, कोई डाउट है दोस्तों, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। मैं आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा दोस्तों प्रयास करूंगा। तो आज का सेशन, आज का प्रैक्टिस से दोस्तों आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ठीक है, आपके कमेंट के ही आधार पर दोस्तों क्या हम आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारा क्या, हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारे भाई बंधु भी इस वीडियो को देखते हैं, वो चाहते हैं कि सर हमको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराएं, अच्छा से अच्छा मेथड प्रोवाइड करें। हम भी चाहते हैं कि जितने हमारे भाई बंधु हमसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब क्या 25 में 25 लेके आएँ। और ये भैया तभी संभव हो जब आप ईमानदारी से, लगन से और मेहनत के साथ लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। पूरे जो सिलेबस हमने कराया सभी सिलेबस को विधिवत से देखा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ही ऐसा संभव है 25 में 25 लाना। इसमें से थोड़ी सी भी यदि आप ढिलाली कर देंगे, थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे दोस्तों, तो आप समझ जाइए। ठीक है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।